एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना था, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, पीछू में दीटा जेब। हम बोले पैसा कितना जुड़े? बोले पैसा एक नहीं, जेब राखी की फायदा? अरे फायदा है। अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख दे। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंके ना। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, लोग मौलवी को दुसते हैं, मौलवी को बुरा भला कहते हैं लोग। फालतू ये मौलवी फालतू, कहना फालतू ही हो, कहना फालतू जी। इमाम साहब देखिए मस्जिद में नमाज इशा में बड़ी सूरत पढ़ा दिया, ओ खैरियत नहीं। सलाम के बाद इमाम साहब की खैरियत नहीं। तुरा सूझे जानने ते दिन भर खैजा सूते या, इतना लंबा सूरत पढ़ावा की जरूरत? पैर दड़ा हो खेता में हर जोते जी ना, हम मैं नहीं परेशान है जी, ते खैजा सूते। मुसलमानों, आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा। मुसलमानों, आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है, कुरान सुनने को मन नहीं कर रहा है। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो कामयाब होगा? फजर कहाँ गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है? खाली इमाम साहब। ये सब के लिए कहा? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा? तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, कुर्बान जाओ। तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा जाएगा, कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भेली, झगड़ा भेली और झगड़ा कही कुरान उठे बे हो बाबा, कुरान आन तो कुरान आन, कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा गर्दा झर 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 उठा। मुसलमानों, यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया। दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो, नाजरा, नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया,
अच्छा देखिए, ये एक बच्चे, 2 3 4 5 6 7 कैसे बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई। 7 बच्चे। इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों, सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, आमने सामने बैठे, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की, और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा, लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता
इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहां लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, यह हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दूंगा। हाय मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओहो, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरी हो, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। फिर कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। हाँ, मुसलमानों, आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो, पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहाँ का चेयरमैन जो है, वो लल्लू बाबू मुखिया थे पहले, चेयरमैन, अब चेयरमैन हो गए। 3 मंजिला हवेली, क्या हवेली है! और कुर्बान जी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ओहदा, वो पिस्तौल लगता हमेशा, बॉडीगार्ड वगैरह कम से कम 10 गाड़ी तो हमेशा उसकी ऐसी खड़ी रहती है। बड़ा जमींदार भी है। मैं गया, मेरी खिदमत करने लगा, पैर दबाने लगा। मैंने कहा, चेयरमैन साहब ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, हजरत फैज हासिल कर दी। इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा था। बेटा को बोला, एक ही बेटा, 7 साल का बेटा, बोला कि हजरत इसके सर पे हाथ रख दिए, थोड़ी खिदमत करने दिए, और इस बच्चे के लिए दुआ कर दिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें दौलत दिया, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। हजरत दुआ कर दिए कि अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। हाँ, सुभान अल्लाह। बोला कि सबसे पहले दुआ कर दिए कि अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक बना दे, दीनदार बना दे। बाकी दौलत अल्लाह ने दे दिया, दौलत नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए एक दुकान में जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाले हैं। कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन फिर तो अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। तो तीसरा दिन वो गर्म हो गया कि तुरा हमें की जानवर नजर आवे। बोले, ओ गुस्सा लगे, बोला तो खाली बोलिए इंसान बना, इंसान बना। हम इंसान नहीं,
बोला नहीं नहीं ते तो इंसान था। ठीक है रुक है ले। हजरत टोपी खोले उसको पहना दिए, ले पहना। ओ बाबा टोपी जी रंग को पहन के वो देखे जी कोई सांप जी, कोई बिच्छू जी, कोई गधा जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी, आदमी बाजार में चिकन आदमी कोई नहीं। बोले की बोलो रे, बोला की पहना लाओ, बोला ला 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 टोपी। बोला बाप तो सब आदमी जी, लेकिन टोपी पहनने के बाद आदमी नजर नहीं आ जाए। बोले बाबू ये आदमी की शकल में छे नहीं, कोई चोर छी, कोई बेईमान छी, कोई शैतान छी, इंसान कोई नहीं छी, इंसान कोई नहीं छी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों इंसान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब मर जाओ, जब तुम्हारे बारे में कोई सुने कि फला आदमी मर गया है, उसकी जबान से निकल जाए आहा आदमी बहुत अच्छा छे, आदमी बहुत अच्छा चले। तो मैं ये कह रहा था एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दिन नहीं है, अब बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। वो अमल बताऊं तो करेंगे? अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो, बड़ा बड़ा आसान अमल है। अल्लाह दौलत दिया, खेत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज्यादा नहीं, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दीजिए। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अभी के दौर में जमाने में कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया खर्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो? देखिए हम एक बच्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं, अल्लाह ने जितना आपको दिया है। कोई ऐसा पहला सखी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। अपनी माँ और अपने बाप, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है इंशाअल्लाह, भाई कागज कलम लेकर बैठिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम को पेश करे, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, खड़ा इंशाअल्लाह, खड़े होकर दुआ करेंगे, ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 या 5,000 देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 में भी 2 साल का खर्च है एक बच्चे का, 1 साल का खर्च कम से कम 5,000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले। देखिए हमारे हजरत तैयार हो। हजरत पहचानिए, नहीं पहचान रहे हैं? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब कहाँ गए हजरत? ये मदरसे वाले कहाँ गए? भाई कॉपी कलम लेकर बैठो भाई, अल्लाह के बंदो, माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, नाम लिखिए भाई, नारा लगा दो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई नईमुद्दीन साहब माशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च हमारे जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। हजरत कॉपी कलम नहीं है? अरे इश्तिहार इसी के ऊपर लिखो ना भाई। भाई मदरसे वाले तो चंदे में आगे रहते हैं भाई, आज पीछे कैसे हैं? नाम लिखिए मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपया लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? एक जन हलो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे का खर्च, 7 बच्चे हैं, ये दूसरा नंबर। यहां जाओ, की नाम छो? यहाँ बनियो हो
ये देखिए माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई, दो नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये दो हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा, ही मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला। क्या नाम है? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर माशाअल्लाह। कौतो जौन हो लो, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म बैठ गए। माशाअल्लाह 3 जौन हो गए लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मुअज्जम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक महीना है। इस महीने में सदका करो, अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह। मुसलमानों, माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देखिए क्या नाम है? राशिद बाबू 50,000 50,000 लोग घबराई थी वहाँ, मोली से हमारा चक्रम फंसा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 जन हो गए राशिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा दिने रात मिले 5 वक्त नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह उनार जोन्ने एक्स्ट्रा दुआ करे देबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई राशिद जैसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपना 10,000 टाका दिए दो, 5,000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जोन्ने 10टा दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान कोछे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पांचवें नंबर पे मेरा एक नौजवान, मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। है राशिद जैसा कोई नौजवान? है कोई? हमारे मुखिया साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? कौन सी बड़ी रकम है? ये जो हम मांग रहे हैं आपसे, क्या इससे ये आप अगर दे देंगे तो क्या गरीब हो जाइएगा? नहीं नहीं नहीं, गरीब नहीं होइएगा। सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, कसम खाई, आपने कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती। मुसलमानों सोचो, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया है ये सब अल्लाह की अमानत है। अब दो ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसका अजर यहां भी पाओ, वहां तो है ही है, वहां तो है ही है। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी? एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, दियारी की सरजमीन है, मजगवा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है। कोई है भाई? मुझे 7 आदमी चाहिए मेरे भाई। आपके खामोश रहने से मैं चुप नहीं रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तैयार होना होगा, आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंजूसी नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अब बखील जानते, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी हैं? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस।
बखील कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। मुसलमानों, 5,000 रुपए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। यह अल्लाह के महबूब का घर है। एक बच्चे का इरादा कर लो, अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 5-10 हजार का बदला कैसे दुनिया में देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, सोच नहीं सकते तुम। किस रास्ते से देगा, किसके जरिए से दे देगा अल्लाह, सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है, ये जगह खाली है सेहन में, तो यहां पर छप्पर डालना है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, मोहम्मद नवे साहब 5,000 रुपए, 5 बच्चे का खर्च हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह।